हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोग पता है हम लोग अभी क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने क्वाड्रिलेटरल देखा, डेफिनेशन देखा, टाइप्स देखा, ठीक है। आज इसी टाइप्स में डिटेल में जाएंगे, मतलब आज हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम के बारे में। ये मतलब एक तरह सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है क्वाड्रिलेटरल का, और ये आपने समझ लिया तो आपको क्वाड्रिलेटरल ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि पैरेललोग्राम होता क्या है। तो पैरेललोग्राम होता है एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। एक quadrilateral in which both pairs of opposite side are parallel, ठीक है। तो इसमें होता है कि जो दोनों साइड्स है वो पैरेलल होते हैं। तो मान लीजिए ये पैरेललोग्राम हो गया, ए बी सी डी, अपोजिट साइड्स पैरेलल, मतलब ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, ठीक है। ये एक दूसरे के पैरेलल हो गए, और ये रेक्टेंगल नहीं होते, ये हल्का सा इनका मतलब झुके हुए रहते हैं। मतलब देखिए रेक्टेंगल ये है, मतलब स्क्वायर हो गया, ये रेक्टेंगल है। तो पैरेललोग्राम ये होगा, ये सीधा है, ये हल्का सा झुका हुआ, ये पैरेललोग्राम है। तो मतलब इसमें हो गया कि जो लेंथ है ए बी का वो सी डी के बराबर हो गया, और जो लेंथ है बी सी का वो ए डी के बराबर हो गया। तो ये इक्वल है, पैरेलल है। पैरेलल तभी ना होगा जब ये सेम डिस्टेंस है, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वहीं यहाँ पे भी होगा, और ये भी सेम है, और ये सब जॉइंट है। तो ये जितना दूर होगा उतना ही दूर ये होगा, डिस्टेंस बराबर है, तो ये पैरेलल हो गया, ठीक है। इसका प्रॉपर्टीज पे आते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी, फर्स्ट, opposite angles of a parallelogram are equal, ठीक। अपोजिट एंगल इक्वल होता है, मतलब ये पैरेललोग्राम ए बी सी डी, और बात हो रहा अपोजिट एंगल का, मतलब एंगल ये ए है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एंगल सी। ये इक्वल है, बी एंगल बी और एंगल डी इक्वल है, मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। मतलब कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, मतलब ये हमारा पैरेललोग्राम मान लीजिए, ए
बी सी डी। ठीक है, और मान लीजिए कि डायगोनल्स है, तो इसमें पहले हम लोग डायगोनल्स बनाएंगे। डायगोनल्स मतलब जो स्लैंट में पूरा एक दूसरे मतलब अपोजिट पार्ट को ज्वाइन करे, ये हो गया डायगोनल। ठीक है, और जो सेंटर पॉइंट है इसको हम ओ मान लेते हैं। तो इसके हिसाब से डायगोनल्स हमें पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो ये डायगोनल्स है जो ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट, मतलब वो इक्वल है, मतलब ए ओ का जो लेंथ है वो ओ सी के बराबर है, बी ओ का जो लेंथ है वो ओ डी के बराबर है। समझे? अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, दो हो गए, तीसरा प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है? एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री तो इसका मतलब क्या हो गया? मतलब जो साइड बाई साइड एंगल होते हैं उनका जो सम करेंगे वो आएगा 180 डिग्री। मतलब ये पैरेललोग्राम, नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी। अब यहाँ पे साइड बाई साइड एंगल कौन सा है? ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो साइड एडजेसेंट एंगल्स क्या है? एडजेसेंट एंगल मतलब ये प्लस ये, या ये प्लस ये, या ये प्लस ये, या ये प्लस ये। तो एडजेसेंट एंगल है सप्लीमेंट, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री होगा। तो कहने का मतलब है एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, या एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और हो गया, तो ये सब सम होगा 180 डिग्री। तो इसका अगर समरी देखें, मतलब पूरा अगर आज का जो देखे हम लोगों ने उसके हिसाब से जो क्विक समरी होगा क्या होगा? अपोजिट एंगल क्या होता है? अपोजिट एंगल्स क्या होता है वो भी आप बताएंगे। फिर डायगोनल्स क्या करते हैं? एडजेसेंट एंगल्स सम क्या होगा? ये अभी आप देखिएगा, मतलब बता सकते हैं अपोजिट एंगल मतलब ये और ये, तो अपोजिट एंगल क्या है? इक्वल, यहाँ पे इक्वल लिखेंगे। डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं इक्वल पार्ट्स में, तो फिर बाइसेक्ट। एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन अब देखते हैं इसके ऊपर। पहला क्वेश्चन, इफ वन एंगल इज 70 डिग्री फाइंड एडजेसेंट एंगल। ये भी आप फाइंड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, इफ वन साइड इज 8 सेंटीमीटर फाइंड अपोजिट साइड। अपोजिट लिखा है, ध्यान दीजिएगा, एडजेसेंट नहीं लिखा, अपोजिट लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3,
डायगोनल इंटरसेक्ट, डायगोनल्स होगा, दो डायगोनल्स होते हैं, इंटरसेक्ट एट ओ इफ AO is equal to 5 सेंटीमीटर, फाइंड OC। ठीक है, तो ये अभी आप क्लिक कीजिए। तो चलिए शुरू करते एक एक करके। अब देखिए, इफ वन एंगल इज 70 डिग्री लिखा हुआ है, फाइंड एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल का होता है सर 180 डिग्री। तो मतलब एक एंगल का अगर हम लोग x मान ले, x, तो x प्लस 70 डिग्री कितना हो जाएगा, 180। तो x क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 70, तो 110 डिग्री। तो अब जो अगला एंगल है वो 110 डिग्री का, वन साइड 8 सेंटीमीटर, तो अपोजिट साइड वो भी 8 सेंटीमीटर होगा। डायगोनल इंटरसेक्ट एट ओ इफ AO इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये हमारा ये है पैरेललोग्राम ABCD, ये गया एक डायगोनल, ये गया O है, तो AO जितना होगा OC भी उतना ही होगा। तो ये जितना ये उतना, तो मतलब 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जो डायगोनल्स होते हैं जो कट रहे हैं, ये तो ये डायगोनल का लेंथ और इसका कभी सेम नहीं होगा। ठीक है, डायगोनल का लेंथ सेम नहीं होता है। आपको ये भी देखना होगा कि ये और ये एंगल का सम 180 होगा, ये और ये सेम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पैरेललोग्राम का ही थ्योरम्स देखेंगे, प्रूफ करने को देखेंगे और डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है, तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और क्वाड्रिलेटरल को अगर आप और देखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं अच्छे से, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में।